दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक कॉमन इंसान कैसे करोड़पति बन सकता है। अब जो हम आइडियाज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें शायद थोड़े लंबे टाइम की बात करें और शायद वो आपको पसंद ना आए, क्योंकि आजकल सबको क्विक रिच स्कीम चाहिए। इससे पहले कि हम वो आइडियाज शेयर करें, मैं आपको एक एवरेज यंगस्टर की जर्नी के बारे में बता देता हूँ, जो मुझे लगता है कि मोस्ट कॉमन है। होता यह है कि एक यंगस्टर, एक टीनेजर शुरू में बहुत बड़े ड्रीम्स देखता है। मोस्टली सबको दो ही चीजें चाहिए होती हैं, या तो बहुत ज्यादा पैसा या फिर बहुत ज्यादा फेम, पॉपुलैरिटी। इसलिए वो क्विक रिच स्कीम ढूंढते हैं। फिर होता क्या है कि उनकी ग्रेजुएशन हो जाती है और उसके बाद जॉब लगती है, तो मैक्सिमम लोगों को ग्राउंड रियलिटी हिट करती है कि वो भी एक कॉमन इंसान ही है, उनमें कुछ स्पेशल नहीं था। इसलिए उन्हें भी रैट रेस का हिस्सा बनना पड़ेगा और फिर वो सेविंग स्टार्ट करते हैं। वो ज्यादा टाइम फाइनेंशियल नॉलेज में नहीं इन्वेस्ट करते, लेकिन जो साथ वाले कर रहे होते हैं उनकी तरह उतने अमाउंट की आरडी या एफडी खोल देते हैं। और आजकल तो वैसे भी पेंशन्स नहीं है, इसलिए हमारे लिए ये एक और भी बड़ा खतरा है कि हमें अपनी फाइनेंशियल नॉलेज अपने पेरेंट्स के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इंक्रीज करनी ही पड़ेगी। तो इस 10 मिनट की वीडियो में हम अपना थोड़ा फ्यूचर प्लान करेंगे। इस वीडियो में हम सारे आइडियाज एक बहुत ही सिक्योर माइंडसेट वाले इंसान की नजरों से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पर 3 स्कीम्स ली हैं। पहली है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। हमें से मैक्सिमम लोग इससे फैमिलियर होंगे, क्योंकि बहुत ही कॉमन है कि हम पैसा एक फिक्स टाइम के लिए बैंक में सेव कर देते हैं। तो उसकी जो परसेंटेज है आजकल जो एसबीआई दे रहा है वो 6.1% के करीब है। नेक्स्ट है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें जो इंटरेस्ट दे रहा है एसबीआई आजकल वो है 7.1%। वैसे तो ये भी बहुत कॉमन है पीपीएफ, बट स्टिल जो काफी यंग है शायद उन्हें इस स्कीम के बारे में पता नहीं होगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, इस स्कीम को गवर्नमेंट बैक करती है, यानी काफी ये सिक्योर है। तो इसके काफी फायदे हैं अगर इस स्कीम में हम इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहला फायदा, और कईयों के लिए ऐसा लगता है कि एक नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 15 साल का है, यानी 15 साल से पहले हम इसमें पैसे नहीं निकाल सकते। अब कईयों को ये नेगेटिव लगता है कि यार ये क्या, अगर पहले जरूरत पड़ गई तो मैं क्या करूंगा। लेकिन अगेन अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम 15 साल तक निकाल ही नहीं पाएंगे। यानी इमोशनल डिसिप्लिन की बात ही नहीं है, वो फोर्स्ड इमोशनल डिसिप्लिन है। तो 15 साल तक हम इसमें सेव करना ही पड़ेगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी हम जो अपनी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं उससे हम नॉर्मल लाइफ जीते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म यानी इवन रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई अपने किड की एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहा है, तो उन सब के लिए कई लोग पीपीएफ में सेव करते हैं। तो इसका जो एक चीज है कि मिनिमम इसमें हम 500 रुपीज हमें डालने ही पड़ते हैं पर ईयर, अगर इसे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मैक्सिमम जो हम डाल सकते हैं 1.5 लाख है। अब इसका अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें डाल दोगे 10 लाख 20 लाख। साल में आप 1.5 लाख से ज्यादा नहीं डाल सकते, क्योंकि बाकियों के कंपैरेटिवली पीपीएफ में ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है। और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आपको देती है इसमें, वो है सेक्शन 80C में आपको टैक्स रिबेट देती है, यानी जो आपकी टैक्सेबल इनकम है वो 1.5 लाख से कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपकी 6 लाख टोटल एनुअल इनकम थी एक साल की, और आप 1.5 लाख रुपए उसमें से उस साल पीपीएफ में डाल देते हैं, तो सेक्शन 80C है, उसमें आपकी 1.5 लाख की टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी, यानी 6 लाख माइनस 1.5 लाख, 4.5 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इसका एक और फायदा है। सेकंड, जब आपको फाइनली पैसे मिलते हैं तो जो उसका इंटरेस्ट होता है उसमें भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, और जो अमाउंट मिलता है उस पर भी टैक्स नहीं देना पड़ता। तो उसको हम ई स्कीम भी बोलते हैं, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। तो जो आपका ओवरऑल फायदा है वो ज्यादा हो जाता है। ज्यादा क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको टैक्स रिबेट इसमें काफी मिल गई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे यहाँ पे मनी इन्वेस्टेड है, और हम देखेंगे कि हमने टोटल इन्वेस्ट कितने किए और हमें रिटर्न कितना मिल रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम मनी इन्वेस्ट करते हैं, यानी पहले हम सबसे पहले देख रहे हैं कि अगर हम वन टाइम पेमेंट डालते हैं, यानी अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, हो सकता है आपने कहीं गोवा जाना था, कहीं और घूमने जाना था, आपने प्लान कैंसिल कर दिया, या थोड़ी छोटी गाड़ी ले ली कम फीचर्स वाली, और आपने पेमेंट डाल दी और आप भूल गए और इस पेड़ को उगने दिया, यानी इस इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने दिया, और बाकी जो आप नॉर्मल कर रहे थे वो करते रहे। अपनी क्विक रिच स्कीम चाहिए थी, उस पर आप काम करते रहे, वो सब चलता रहा। बट यहां पे आपने एक बार इन्वेस्ट किया और उसे लंबे टाइम में भूल गए। तो अब हम देखते हैं कि ये 1 लाख रुपए अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्ट करें तो ये कितने हो जाएंगे। अगेन कईयों को ये 20 साल बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन हमें क्या सोचना है, हमें सोचना है कि हम बाकी चीजें करते रहेंगे। अगर हम अपनी इनकम स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, हाई इनकम स्किल्स अचीव करना चाहते हैं, तो हम वो करते रहेंगे। कोई यूट्यूबर बनना चाहता है, कोई बिजनेसेस और खोलना चाहता है, वो खोलता रहे, बट
टू बी ऑन द सेफर साइड हम क्या कर रहे हैं, हम एक लॉन्ग टर्म भी सोच रहे हैं कि इन केस अगर वो नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके लिए हमारे पास बैकअप है कि नहीं। तो ये इनडायरेक्टली एक बैकअप है, और जो कि वैसे भी हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। तो देखते हैं, अगर हम एफडी में 1 लाख रुपए डाल देते हैं तो यहाँ पे एक नॉर्मल एक्सेल में फॉर्मूला होता है जो कि होता है फाइनल वैल्यू, यानी फाइनल वैल्यू क्या बनेगी। तो जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, 6.1%। तो ये हमें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। नेक्स्ट पैरामीटर जो उसमें आता है वो एनपीआर, यानी नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं। तो कितने सालों तक हम कर रहे हैं, 20 पीरियड है। 20 पीरियड मीन्स 20 साल है, जिसमें हमें इंटरेस्ट रेट 6.1% मिलता रहेगा। पेमेंट्स, क्या हम हर मंथ या हर ईयर कोई पेमेंट डाल रहे हैं हर पीरियड में, ऑब्वियसली नहीं। हमने बोला ये वन टाइम पेमेंट है। मैंने एक बार सेक्रीफाइस कर लिया था अपना, कुछ मैं बड़ी चीज लेने वाला था, उसमें से मैंने 1 लाख रुपए कहीं से सेव कर लिए थे और मैंने डाल दिया था। तो ये जो मेरा पेड है, ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, वो कितनी ग्रो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पेमेंट्स है वो 0 है। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मीन्स अभी जब मैं इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहा हूं उस टाइम उस अकाउंट में कितने हैं। तो हम बोल रहे हैं हमने 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, तो यही हमारी प्रेजेंट वैल्यू है और ये इन्वेस्टमेंट चलेगी। अब टाइप है 01, पीरियड के स्टार्टिंग में हमने डाला था या एंड में। तो हमने स्टार्टिंग में ही ये 1 लाख रुपए डाल दिए थे और उसके बाद काउंट करना स्टार्ट कर दिया था। तो अब हम देखते हैं ये कितने बन जाएंगे। तो ये जो हमारे पैसे हैं ये कितने बने, ये बने अप्रोक्सीमेटली 3,26,000। तो कई लोग उतने ज्यादा इसे इंप्रेस नहीं होते कि सिर्फ 3 लाख 3.5 लाख रुपए बने, यार ये क्या है। मगर फिर भी क्योंकि ये 3 गुना हुए हैं और 4 टाइम्स भी नहीं हुए, कई लोग सोच रहे थे शायद इसे से करोड़पति बन जाएंगे एक बार हम 1 लाख का सेक्रीफाइस करेंगे। तो ये हमारी एक आई ओपनिंग है कि उतना ज्यादा अमाउंट नहीं होता, बट स्टिल एक ग्रोथ होगी है। ये शायद छोटी मोटी जगह में ये 3 लाख रुपए काम आ जाए, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पीपीएफ, कि पीपीएफ में अगर इतना इंटरेस्ट रेट होता तो हमें कितने पैसे मिलते। तो ऑब्वियसली वैसे तो पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपीज हमें डालने ही पड़ते हैं, बट स्टिल अगर इतनी परसेंटेज हमें कहीं और मिल रही है तो हमारे पास कितना अचीव होता। तो मैं सिर्फ यहाँ पे परसेंटेज चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 6.1 की जगह 7.1% कर दिया। ये पीपीएफ स्कीम हम इस तरीके से नहीं चला पाएंगे, बट सिर्फ मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 7.1%, 1% से कितना फर्क पड़ता है लंबे टाइम में। तो कंपाउंड इफेक्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपाउंड इफेक्ट भी उतना इंप्रेसिव नहीं हुआ मैक्सिमम लोगों के लिए। कई लोग हैं जो पैसों की वैल्यू को बहुत मानते हैं, उनके लिए 70,000 का आसपास फर्क आया इन दोनों में, तो वो उनके लिए वो ज्यादा है, कई लोगों के लिए कम है। बट स्टिल दिस इज द रियलिटी। अगर 20 साल तक हम ये छोड़ देंगे इन स्कीम्स में तो वो इतना पैसा कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर कोई फंड है, वो कौन से फंड्स हैं उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर कोई फंड है किसी तरीके से हम हल्की सी अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि उतनी ज्यादा नहीं है, आपको शायद हफ्ते 2 हफ्ते या मैक्सिमम 1-1.5 महीना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी टोटल लाइफ में अगर हम ये स्किल अचीव कर लेते हैं 15% वाली, तो हम देखते हैं कि हमें कितना रिटर्न मिलेगा। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। तो अगेन सब कुछ सेम है, पीरियड्स 20 हैं, 1 लाख पेमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज चेंज कर रहे हैं। परसेंटेज कितनी है, रादर देन 7.1 आई एम चेंजिंग इट टू 15%। तो इसमें जो अमाउंट है वो कितना हो गया, 16,36,000, यानी हर 1 लाख रुपए जो आप 20 सालों के लिए डाल दोगे, वो पेड़ कितना बड़ा हो जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ के 16 लाख के आसपास हो जाएगी। तो ये फिर भी कंपैरेटिवली ज्यादा है और काफी हेल्प मिल सकती है इस चीज से। यानी फॉर एवरी 1 लाख दैट यू सेव फॉर 20 ईयर्स, कहां पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा फंड जो हमें 15% दे रहा है, देन इट विल टर्न इनटू 16 लाख अप्रोक्सीमेटली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं थोड़ा और लंबा सोचूं, मान लीजिए आप 20 साल के थे, आपने बोला नहीं यार अब हम क्या करते हैं, थोड़े से आप ज्यादा एक इन्वेस्टिंग माइंडसेट के हैं, एक वॉरेन बफेट टाइप इंसान जो बोलते हैं कि मैंने बहुत ही लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, तो वो 40 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देता है। एट द अर्ली एज 20 में आप अपने घर वालों को बोलते हैं मेरी बर्थडे गिफ्ट है, कोई बात नहीं, आई डोंट वांट अ बाइक, आई वांट यू टू इन्वेस्ट मनी इन अ फंड विच विल गिव मी 15%। तो वो क्या होगा, तो वो कितना टर्न हो जाएगा। ऑब्वियसली आपके पास एक चॉइस थी कि वो बोलते नहीं यार एफडी में कर दें, जो कि एक सिक्योर चॉइस है। अब हम इनकी सिक्योरिटी के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम सिर्फ रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगेन हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाकी हर पैरामीटर सेम है, सिर्फ जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 20 की जगह कितने हैं, 40 ईयर्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 40 ईयर्स, ये हमें कितना कन्वर्ट कर देगा। अगेन यहाँ पे क्या हो गया, ये 10 लाख में कन्वर्ट हो गया। अगर हम मनी इन्वेस्टेड की बात करें तो यहाँ पे भी जो हमारी टोटल मनी इन्वेस्टेड है वो 1 लाख ही है। तो 1 लाख का हमने सेक्रीफाइस किया था, हम भूल गए थे, चलने दो जिंदगी को जैसी चल रही है, बाकी हम चीजें कर रहे हैं, बाकी पैसों से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो 1 लाख रुपए अगर 40 साल तक उस पेड़ को हम उगने देते हैं तो वो 10 लाख 10.5 लाख के करीब हो गया है।
उसके अलावा 40 एज ऑब्वियसली ज़्यादा है, बट स्टिल आपने कहीं डिसीजन लिए थे, कहीं आपको एक बड़ी गाड़ी लेने वाले थे, 2 फीचर्स की कमी थी, उसमें आप 1 लाख रुपए सेव कर सकते थे। छोटा बहुत यहाँ से सेव कर लिया, थोड़ा बहुत वहाँ से सेव कर लिया, तो उससे हम 1 लाख रुपए बना सकते हैं। और उसको एक-एक पेड़ की तरह देखिए कि हर 1 लाख जो मैं सेव करता हूँ इतने लंबे टाइम के लिए, तो वो कितना बड़ा पेड़ हो जाता है। तो एक विजन है कि 40 साल तक हम अपनी लाइफ में आगे जा रहे हैं। एनीवेज, हम थोड़ा-सा और आगे जाते हैं। अब जो इसमें परसेंटेज है, अगर हम पीपीएफ में डालते हैं, विच इज 7.1%। अगेन पीपीएफ में हम 1 लाख एक बार नहीं डाल सकते, मिनिमम हमें 500 रुपए डालने पड़ेंगे हर साल। तो अभी हम वो नहीं देख रहे, वो हम आगे देखेंगे। बट स्टिल अगर कोई हमें 7.1% स्कीम इंटरेस्ट देती है और वो काफी सिक्योर है, तो वो कितने में कन्वर्ट हो जाएगी? सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 15.5 लाख। अगेन इट्स नॉट अ वेरी बिग नंबर, लेकिन आपका हर 1 लाख रुपया थोड़ा बहुत यहाँ से थोड़ा बहुत वहां से सेव करके 40 ईयर्स में इतना बड़ा फ्रूट आपको दे सकता है। तो ये एक रियलिज्म है कि ये रियलिटी है कि इतना कन्वर्ट होगा। अगर आप ज्यादा इमेजिन करेंगे तो ये ज्यादा नहीं होगा, अगर आप कम इमेजिन करोगे तो ये कम नहीं होगा। जो नंबर है वो इसमें स्टिक करेगा अगर इतने परसेंटेज हमें मिल रही है। अगेन नेक्स्ट, यहां पे हम 15% इमेजिन कर रहे हैं, बाकी हर पैरामीटर सेम है। 40 ईयर्स के लिए है, 1 लाख रुपए है, जो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये काफी नंबर आ जाता है। यहां पे आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखता है कि 40 ईयर्स में जो ये था ये 2 करोड़ हो गया। तो ऑब्वियसली ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था और ये कंपाउंडिंग का मैजिक था। थोड़ी सी ज्यादा परसेंटेज, थोड़ी भी नहीं है वैसे, तो ये डबल ही है 7.1 के कंपैरेटिवली। बट अगेन 40 ईयर्स में वो अमाउंट, अगर परसेंटेज आपने डबल कर दी और टाइम इंक्रीज कर दिया, तो वो अमाउंट डबल नहीं हुआ, वो अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, अप्रोक्सीमेटली 15-18 टाइम्स जितना भी हुआ। तो ये 2 करोड़ के आसपास आ गए। और आपका इन्वेस्ट कितना था? 1 लाख। यानी हर 1 लाख रुपए जो आप इन्वेस्ट करोगे, कोई ऐसी स्कीम है जो आपको 15% दे सकती है, तो वो 2 करोड़ में कन्वर्ट होने की कैपेबिलिटी रखती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हम हर मंथ 5,000 रुपीज सेव करते हैं, यानी 5,000 रुपीज अगर इन्हीं स्कीम्स में हम लगाएं, अगेन फॉर 20 एंड 40 ईयर्स, तो वो कितना हो जाएगा? क्योंकि 5,000 रुपये अगर कोई जॉब लग गया है, उसके लिए ये निकालना कंपैरेटिवली इजी है। तो हम क्या बात कर रहे हैं? हम रिकरिंग पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम बार बार पेमेंट करेंगे। एक तो रिकरिंग है, प्लस कितना है? एट द रेट 5,000 रुपीज फॉर 20 ईयर्स। तो हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि अगर हम इतना करते हैं, अगेन इसका मेन गोल यही है कि हम इमेजिन कर पाए कि रियलिटी क्या है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कुछ ज्यादा ही बन जाएगा पैसे, कई लोग सोचते हैं कि कुछ भी नहीं बनेगा। तो अलग अलग परसीव कर रहे होंगे इस टाइम आप। एनीवेज, यहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट, तो यहाँ पे हम करते हैं फाइनल पेमेंट। अब हमारे पास क्या है? रेट जो है वो 6.1% है। 6.1% है डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हम हर महीने पेमेंट करने वाले हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और जो 6.1% है वो 12 महीने के लिए है, तो अप्रॉक्सीमेटली 6.1% डिवाइडेड बाय 12, इतना इंटरेस्ट रेट पर मंथ हमें मिल रहा होगा। नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, यानी कितनी बार हम पेमेंट्स करेंगे? 20 साल है और हर साल में 12 महीने हैं, यानी टोटल हम इतनी पेमेंट्स करेंगे। नेक्स्ट आता है पेमेंट्स। पेमेंट्स हम कितनी कर रहे हैं? 5,000 रुपीज एवरी सिंगल मंथ। तो हर बार हम 5,000 कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू, स्टार्टिंग में हम कोई पैसे नहीं डाल रहे हैं, हम सिर्फ 5,000 रुपए डाल के हम शुरू कर रहे हैं। बिगनिंग ऑफ द पीरियड, यानी हम जैसे हमने पैसे डाले, हम बोल रहे हैं हमारा टाइम स्टार्ट, और फिर हम देख रहे हैं कि 20 साल में ये चीज जो है वो कितने में कन्वर्ट होती है। तो ये कन्वर्ट होगी है 23 लाख में। यानी अगर हम 1 लाख रुपए एक साथ नहीं डालते हैं, बल्कि 5,000 रुपए हर मंथ हम एक एफडी स्टार्ट कर देते हैं। अगेन एफडी तो बार बार हमें खोलनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी अगर स्कीम हमें दे 6.1%, कोई आरडी हो, रेकरिंग डिपॉजिट, और वो इतना परसेंट हमें इंटरेस्ट देती है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 23.5 लाख रुपीज। तो वो ऑटोमेटिकली करती रहेगी, आपको इमेजिन करने की जरूरत भी नहीं है। एक नॉर्मल सा प्रोसेस होता है जो हम एसबीआई या अपने जो भी आप बैंक यूज करते हैं, जो कि मैं प्रेफर करूंगा आप गवर्नमेंट बैंक ही यूज करें, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली करते करते 23.5 लाख के आसपास हो जाएंगे। अगेन हम देखें इसमें हमने कितने पैसे जोड़े थे, 23 लाख तो उसने रिटर्न दिया, तो हमने 5,000 हर मंथ जोड़े थे, 20 साल तक हमने डाले थे, और हर महीने में, हर साल में 12 महीने होते हैं। तो हमने जो इन्वेस्ट किया है वो 12 लाख। आर मनी इन्वेस्टेड इज 12 लाख रुपीज, एंड दिस 12 लाख रुपीज हैज बीन कन्वर्टेड इनटू 23.5 लाख, यानी ऑलमोस्ट डबल हो गया ये अमाउंट। अब हम देखते हैं कि अगर यही पैसे हम कोई ऐसी स्कीम में डालें जो हमें 7.1% दे रही है। अब इसमें ऑटोमेटिकली पीपीएफ में हम
डाल सकते हैं। एक्चुअल में अगर पीपीएफ आप खोलना चाहो तो 5,000 रुपये का आपका खुलेगा, और मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोग कर भी रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी ये कॉमन है। जो जॉब वगैरह लग चुके हैं, जिन्होंने करियर स्टार्ट कर दिया है, अगर नहीं किया है तो ये हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए। इसके बारे में हम प्रायोरिटी के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगेन ये इतना हो गया है, कितना यहाँ पे सिर्फ हमें परसेंटेज चेंज करनी है, बाकी हर पैरामीटर सेम है। नंबर ऑफ पीरियड सेम है, और 5,000 रुपीज जो इंस्टॉलमेंट है पर मंथ वो भी सेम है। तो ये कितना हो गया 26 लाख। तो आपको लगता है उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। 1% ने 3 लाख रुपए का फर्क डाल दिया। किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, लेकिन 1% का इतना ही रिटर्न है। दिस इज रियलिज्म। वी आर नॉट बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, नीदर पैसिमिस्टिक, दिस इज कॉल्ड बीइंग रियलिस्टिक। तो अगर 15% कोई हमें इंटरेस्ट रेट दे सकता है, अगर देता है, तो वो कितना हो जाएगा 75 लाख रुपीज। तो 5,000 रुपये अगर पर मंथ आप डालते हो और उस फ्रूट को चलने देते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी पेमेंट से पर मंथ कटता रहेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। 1-2 महीने के बाद आपको आदत सी पड़ जाएगी कि वो ऑटोमेटिकली कट रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा। और वो जब आप 20 साल के बाद देखोगे तो वो पेड कितना होगा 75 लाख, ऑलमोस्ट 76 लाख रुपीज के आसपास आपको दे रहा होगा। अगेन हम ये सोचते हैं कि अगर कोई बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा विजनिस्ट है, और 20 साल की उम्र में उसको इतनी अक्ल बोलें या जो भी बोलें वो आ चुकी है कि वो 40 साल तक सोचा कि मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो उसको कितना रिटर्न मिलेगा। 6.1% में अगर वो करता है तो इसमें सिर्फ एक चीज चेंज है, वो है नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी 20 की जगह हम यहाँ पे 40 कर रहे हैं। तो ये कितना है, अब यहाँ पे आप करोड़पति बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कई लोगों को लगेगा ऐसा करोड़पति का क्या फायदा यार जो 40 साल के बाद हो। आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आपने कुछ और करना है, आप वो कीजिए। इसके अलावा कोई आपको अगर क्विक रिच स्कीम मिलती है, कोई या हाई इनकम स्किल्स सीखने को मिलती हैं, वो सीखिए, उसे ट्राई कीजिए। बट ये एक सिक्योरिटी साइड है कि आप इतनी चीज तो गारंटी दे सकते हो ना। अगर मैं ये चीज चला दूं किनारे में, अगर मैं सब कुछ फेल हो गया, जो मैं सोच रहा हूं, मेरी विजन है, उतना मुझसे अचीव नहीं हुआ, तो ये चीज तो मेरी पक्का श्योरिटी है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बैंक्स में आप करते हैं सेव, जो आपको 6.1% दे रहे हैं, तो आप 1 करोड़पति के उसमें आ गए हो। एनीवेज, अगर हम सेकंड स्कीम की बात करें पीपीएफ की, और 7.1% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चेंज करें, तो यहाँ पे 1,35,00,000। फिर भी ये काफी ज्यादा है कंपैरेटिवली। लेकिन इसमें गेम क्या है? गेम ये है कि आप 20 साल से शुरू कर रहे हो। एक सेकंड, मैं इसको दोबारा कंपेयर करवाऊंगा आपको ये दिखाने के लिए, कंपाउंडिंग का पार। 20 से 60 साल तक, तो ये वाली जो स्कीम है 40 एज मैंने कौन से माने, 20 से 40 एज तक, तो 20 साल जल्दी से जल्दी शुरू करने का कितना ज्यादा फायदा है, इसको मैं बाद में इमेजिन करवाऊंगा आपको। अब हम लास्ट रह गया 15%। तो 15% जो थे वो हमें कितना बना के दे देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज चेंज है। अगेन हम 5,000 पर मंथ कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली कट रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा सैलरी में। तो ये दिस इज इक्वल टू 15 करोड़ रुपीज। जो हमने इन्वेस्ट किए हैं वो कितनी है 24 लाख, और वो कन्वर्ट हो गया 15 करोड़ में। वो भी किश्तों में आपने दी हैं, धीरे 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 धीरे। कई लोग एसी को भी किश्तों में लेते हैं, कई कार्स को लोन में लेते हैं, घर को लोन में लेते हैं। तो छोटा सा घर, मतलब थोड़ा सा आपने सेविंग कर दी है, थोड़े बहुत डिसीजन इधर उधर स्मार्ट डिसीजन ले लिए हैं, और 40 साल तक अगर हम सेव करके रखें तो 24 लाख। अब एक चीज मैं जो आपको दिखाना चाहता हूं, मैं वो दिखाना चाहता हूं कि जल्दी सेव करने का क्या फायदा है। मान लीजिए हम पीपीएफ में करते हैं, हमने 20 साल से शुरू किया, जब हमारी एज 20 साल हो गई थी। 20 साल से हमने शुरू किया और 40 साल तक हम 5,000 रुपीज पर मंथ डालते रहे। तो यानी 20 साल का जो इनिशियल अमाउंट होगा वो कितना होगा 26 लाख। मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि हमने 20 से 40 साल तक, जब हमारी एज हुई, जो यंग है उनके लिए, वो क्या करते रहे 5,000 पर मंथ डालते रहे। अगर वो 20 से 40 साल तक डालेंगे तो उनके जो अमाउंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, इतने। अगर 6.1% के हिसाब से डालेंगे, यानी 23 लाख इसमें बन जाएंगे, 26 इसमें, 75 इसमें। तो ये चीज उनको मिल जाएगी अगर वो 20 साल तक डालते हैं। लेकिन नेक्स्ट 20 साल वो सिर्फ 500 रुपए डालते हैं। यानी पहले 20 साल तो उन्होंने 5,000 डाले, फिर उसके बाद बोला यार ये बकवास है, इसको चलने दो, बस मैं 500 ही डालूंगा। तो हम देखते हैं कि वो कितना कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन यहां पे जो है वो फाइनल वैल्यू हम स्टार्ट करते हैं कि फाइनल वैल्यू वो कितना होगा। रेट कितना है, अगेन 6.1% डिवाइडेड बाय 12। नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है, हम 40 से 60 की बात करें, हमारी ये जब 40 होगी है तब से 60, तो अगेन 20 साल है, 20 इंटू 12। और जो पेमेंट्स हैं, हम पेमेंट्स अब 500 डाल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 40 से 60 तक हम 500 डालेंगे। लेकिन जब हमारी एज 20 से 40 साल तक थी तब हमने 5,000 डाले थे, और हमारा इनिशियल अमाउंट ये था। अब ये बोल रहे प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट हमारी वैल्यू कितनी है, 20 से 40 साल तक तो हम 5,000 डाल रहे थे, यानी वो कितने में कन्वर्ट हो गया होगा, 23,49,000 के आसपास, यानी 23,49,657.04।
उतने में कन्वर्ट हो गया होगा जब आप 40 साल में, क्योंकि तब तक आप तो 5,000 डाल रहे थे, उसके बाद आप सिर्फ 500 रुपये डाल रहे हो कि बस यार ठीक है, बहुत हो गया, मैं कहीं और इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं मेरी स्किल्स बहुत इंप्रूव हो गई है, मैं इससे ज़्यादा रिटर्न ले सकता हूँ, बट आप इसको कंटिन्यू रखते हो, उस 23 लाख को आप खर्च नहीं करते। कॉमा कितना आ जाएगा, बिगनिंग ऑफ द पीरियड, अब आप 500 रुपये सिर्फ इसमें डाल रहे हो, तो ये जो है वो 81 लाख रुपीज में कन्वर्ट हो गए। और ये जो अमाउंट यहाँ पे आप डिफरेंस देख रहे हैं 40 ईयर्स और ये भी 40 साल तक ही है, यानी इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, एट द एज ऑफ 60 ईयर्स ये भी टोटल इन्वेस्टमेंट 40 साल की है, ये भी 40 साल की है। इसमें क्या है कि आपने कंसिस्टेंटली 5,000 हर मंथ डाले हैं 40 साल तक। इसमें क्या है कि आपने पहले 20 साल तक 5,000 डाले हैं, उसके बाद 500 रुपये डालें, तो वो कितना कन्वर्ट हो गया, 81 लाख रुपीज। तो आप देख सकते हो कि कंपाउंडिंग की पार उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, मतलब आया ऑब्वियसली 20 लाख के आसपास, लेकिन फिर भी काफी बड़ा नंबर बन गया। 23 lakhs गॉट कन्वर्टेड इनटू 81 लाख रुपीज। वो क्यों हुआ, वो कंपाउंडिंग की पावर में हो, जो शुरू में जो ज्यादा पैसे डाल देता है 20 से 40 ईयर्स में, वो ज्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू अदर्स नंबर। अगेन हम इसमें दोबारा से देखते हैं, जो हम परसेंटेज है वो कितनी कर रहे हैं, 6.1 की जगह 7.1। और जो इनिशियल अमाउंट है, क्योंकि हम पहले भी इसी स्कीम में डाल रहे थे, तो वो कितना था, 26 लाख 52,088 रुपीज। आई होप आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। तो अब ये इन फॉर्मुलेज में मत जाओ, आप सिर्फ इसकी व्यूज देखो। ये फॉर्मुले के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इसके अलावा कोई और भी हम डिटेल में समझेंगे बाकी फॉर्मुलेज भी। बट ये कितना कन्वर्ट हो गया, 1,11 लाख रुपीज। क्या किया है आपने 5,000 रुपये डाले हैं पीपीएफ में, उसके बाद सिर्फ आप 500 रुपये डालते गए 20 साल के बाद। पहले 20 साल 5,000 पीपीएफ में, उसके बाद सिर्फ 500 डालते गए, तो आप यहाँ पे करोड़पति बन जाते हो। अगेन आपको लगेगा ये कैसा करोड़पति है कि 60 साल में मैं क्या करूंगा, 60 साल में फिर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप लाइफ की बाकी एंडेवर्स में फेल हो गए, तो दिस थिंग, आपकी एक छोटी सी हैबिट जो ऑटोमेटिकली पैसे कट रहे हैं, जिसकी आपको 3-4 महीने में आदत भी पड़ जाएगी, दैट मनी विल बी कन्वर्टेड इनटू 1,11 लाख रुपीज। इट इज स्टिल अ रिस्पेक्टेबल अमाउंट। तो इसकी जो सिंप्लिसिटी है, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा है, आप बोलोगे जिएंगे नहीं, वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर जी गए और उसके बाद पैसे भी नहीं हुए, तो वो ज्यादा बुरी बात है। इसलिए हम इस स्किल को सीख लें, वो ज्यादा बेटर है। अगेन अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो अमाउंट है 15 है, लेट मी क्लियर द फॉर्मूला। अगर हम पीपीएफ में करते हैं, अगेन पहले 20 साल हमने 5,000 इसमें डाले हैं, जहां पे हमें 15% मिल रहा है, और उसके बाद हम 500 रुपये डाल रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मैं चेंज कर देता हूँ, वो मैं कितना हो गया, 15%। उसके बाद हम 500 ही डाल रहे हैं हर मंथ 20 साल के बाद, लेकिन जो इनिशियल अमाउंट है वो कितना है, वो है 75,79,774.87। यहाँ पे नेगेटिव का साइन आना था, नेगेटिव मीन्स हमसे पैसे जा रहे हैं। पहले 20 सालों के लिए हम इसमें हमने क्या किया है, पहले 20 सालों के लिए हम 5,000 डालते रहे 15% वाली स्कीम में, उसके बाद हमने 500 डाले, तो इनिशियल अमाउंट था वो हमने खर्च नहीं करे, वो हमने इसी स्कीम में वापस उसको कंटिन्यू रखा, तो 75,79,774, तो ये 15 करोड़ के आसपास बन जाएंगे। अगेन जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 12 लाख तो है ही, प्लस 500 इंटू 20 साल के लिए हम डाल रहे हैं और हर महीने डाल रहे हैं, तो ये 1,20,000 हो गया। यानी टोटल आपकी 13.2 लाख की इन्वेस्टमेंट थी पूरी लाइफ लॉन्ग, वो भी किश्तों में। और अगर आप ऐसे इनमें डाल देते हो तो इसमें इतने इतने पैसे बनेंगे, 81 लाख, 1 करोड़ एंड 15 करोड़। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको ठीक लगा होगा। अब हम देखते हैं जो मेन चीज है, वो हम देखते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रही होगी। या जर्नी से पहले हम एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि आप पीपीएफ में जो हमने बात करी थी वो हम कितने डाल सकते हैं, 1.5 लाख डाल सकते हैं हर मंथ। तो बेस्ट चीज क्या रहती है, जो मैं भी करता हूं, वो क्या है कि हम एक आरडी खुलवा देते हैं। आरडी क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट। तो 10,000 की अगर आप आरडी खुलवा दें, यानी पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने आरडी खुलवाई हर साल की, क्योंकि अगर साल के शुरू में एफडी में हम 1.5 लाख डालेंगे तो वो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 1.5 लाख शुरू में ही डाल दिया। इंस्टॉलमेंट में उसमें डालने के बजाय हम 1.5 लाख शुरू में डाल देते हैं। तो 1.5 लाख कई लोगों को बोलते हैं कि सबके पास नहीं होते, तो उनको मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि जो आरडी है, एक आरडी खोलो 10,000 की, 12,000 के आसपास। तो मान लीजिए मैं एक आरडी खोलता हूं 6.1% डिवाइडेड बाय 12, यानी ऑलमोस्ट हर महीने इतना मिलेगा। नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है, सिर्फ 12 महीने के लिए। पेमेंट मैं क्या कर रहा हूं, 12,000। प्रेजेंट वैल्यू कुछ नहीं है, टाइप 1 की स्टार्टिंग में हम डालना शुरू कर रहे हैं, तो ये 1,48,000 के आसपास बन जाते हैं। यानी आप हर महीने अगर 10 से 12,000 रुपये डाल सकें आरडी में, तो आपके साल के एंड में, यानी फाइनेंशियल ईयर के
एंड में 31 मार्च को 1.5 लाख के आसपास बन जाएंगे। तो वो 1.5 लाख हमने क्या करने हैं, वो हमने पीपीएफ में डाल देने हैं। तो जैसे ही 1.5 लाख बनते हैं तो हम पीपीएफ में डाल देते हैं और उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो अगर 1.5 लाख हम हमेशा डालते रहें फ्रॉम 40 साल तक, तो वो कितना बन जाएगा, पीपीएफ में कितना हुआ 7.1%। नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है 40 ईयर्स। पेमेंट्स कितनी है, हम सिर्फ 1.5 लाख डाल रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा हम डाल भी नहीं सकते। प्रेजेंट वैल्यू कोई नहीं है, हर बार हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। हर बार हमने क्या किया है, स्कीम ये है कि हर मंथ हम आरडी में डालेंगे साल तक 10 से 12 हजार रुपए, वो 1.5 लाख के करीब हो जाएंगे। पूरे 1.5 लाख रुपए हम किस में डाल देंगे, हम डाल देंगे पीपीएफ में। तो पीरियड क्या है, शुरू से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कितने बन गए, 3 करोड़ के आसपास। तो फाइनली अगर हम आरडी में हर महीने 10 से 12 हजार सेव करते हैं और फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में ये 1.5 लाख के करीब बन जाएगा, उसे हम पीपीएफ में डाल देते हैं। तो ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा अगर 40 साल तक हम कंटिन्यू करते हैं, 3 करोड़ 29 लाख। और ये इसमें एग्जेम्प्ट है। स्टार्टिंग में आपको 1.5 लाख की सेविंग, यानी इसमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट में नहीं, अमाउंट में नहीं। तो ये एक मिनिमम चीज है जो मैं सबको रेकमेंड करता हूं कि ये तो आपको करना ही करना है। जिस मूवमेंट से आपकी जॉब लगी है या उससे पहले आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये आपको करना ही करना है ताकि आप एटलीस्ट 60 ईयर्स के आसपास थोड़े सेफ रहो। बाकी आप चीजें आप इंप्रूव करते रहो अपने को, बाकी स्किल्स करते रहो और बाकी और जगह इन्वेस्ट भी करते रहो, इंडिविजुअल शेयर्स खरीदने, कुछ भी करना है। बट ये एक मिनिमम चीज है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। अब जल्दी से मैं आपको एक जर्नी दिखा देता हूँ कि एक एक्सपोनेंशियल, आपने कंपाउंड इफेक्ट सुना होगा कि कंपाउंड इफेक्ट। यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपाउंड कितनी जल्दी ये चीज हो जाती है। तो अगेन जो इनके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो उतने ही हैं। मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आपको अमाउंट दिखेगा कैसा कैसा। यानी अगर मैं इधर ईयर्स की बात करूं, आपने इन्वेस्ट स्टार्ट करना किया 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। ठीक है, ये 40 साल ऑब्वियसली अगेन ज्यादा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज है जो आपने किनारे में कर दी और भूल गए कि मेरी तो तनख्वाही पहले 5000 कम थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ईयर्स आपके 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल हैं। और यहाँ पे है अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी आपने कितने टोटल डाले हैं। 10 साल में आप कितने सेव कर लोगे अगर हम 5000 की हम कमिट कर देते हैं कि हम चलने दो। यानी 20 साल से हमने शुरू किया और 60 साल तक हम बोले 5000 करते रहेंगे, मैं भूल गया। तो 5000 रुपीज इंटू हर महीने डालोगे, एक साल में आप इतने डाल दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 साल। तो ये कितना हो गया, 6 लाख। 20 साल में आपके कितने हो जाएंगे, इसको मैं दूसरे तरीके से लिख लेता हूं, 6 लाख। 20 साल में आपके कितने होंगे, यानी आपने इंस्टॉलमेंट में 12 लाख यहाँ पे डाल दिए, अगर 5000 हर महीने डाल रहे हैं। 30 साल में कितने हो जाएंगे, आपने 18 लाख इंस्टॉलमेंट में डाले हैं, यानी हर महीने सिर्फ 5000 डाले हैं और आप भूल गए। 40 साल में कितने हो जाएंगे, 24 लाख। यानी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट किस्तों में, इंस्टॉलमेंट्स में कितनी है, 6 लाख, 12, 18, 20, 24। तो ये लीनियर ग्रोथ है, जो आपने लीनियरली पैसे डाले हैं। आपने, आपकी सैलरी बढ़ी उसके बाद भी आपने इंक्रीज नहीं करे, वैसे आपको करने चाहिए थे अमाउंट, बट स्टिल हम मान के चल रहे हैं कि हमने कांस्टेंट रखे 5000। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होगी जब जॉब शुरू कर रहे होंगे, जब जॉब के मिडिल में पहुंच गए होंगे तो 5000 एक अमाउंट नहीं होगा। लेकिन आपने वो डिसिप्लिन रखा कि जब मैं कॉलेज में जाता था तो भी तो मैं कम पैसों में खर्च करता था, तो मैं 5000 रुपये तो सेव करूंगा ही करूंगा। एनीवेज, यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा से कि ये चीज कितनी कितनी हो जाएगी। तो मैं 10 साल की जर्नी दिखा रहा हूँ और फिर इसको हम ग्राफ में देखेंगे कि ये कन्वर्ट क्या होता है। 6.1% है, तो 20 साल की जगह 10 साल आप सेव कर रहे हो तो ये 8 लाख बनता है। यानी 10 साल के बाद सिर्फ 8 लाख बनेंगे। और यहाँ पे अगर हम 7.1% करें, पीपीएफ या ऐसी स्कीम में डालते हो जो आपको 7.1% का रिटर्न दे सकती है, उसमें भी 8 लाख ही बने, 8,75,000। तो उतना बड़ा अमाउंट नहीं हुआ। कोई आपको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल चीज नहीं दिखाई देती कि बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया होगा, 10-20 हजार का फर्क पड़ा, आपको उतना लगा यार क्या था ये। दोनों 1% ने कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पे ये 13 लाख है। अगेन हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ पीरियड्स। तो 20 साल के तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पे, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो 20 साल में क्या होगा, ये 23 लाख बन गया होगा, 26, 75। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल थोड़ा दिखने लग गया है कि ये नंबर जो है वो काफी वेरी कर रहा है, 15% वाला। ये भी काफी वेरी कर रहा है, 7.1%, 3 लाख के आसपास हो गया ये। अब यहाँ पे हम देखते हैं 30 ईयर्स। तो मैं जल्दी से जो है वो चेंज कर देता हूं, क्योंकि जो मैं दिखाना चाहता हूं वो हम देखते हैं कि अगर 30 ईयर्स होगा, ओके, जो ये 30 ईयर्स है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली 15% वाला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 30 ईयर्स में थोड़ा मैजिक दिखने लग गया। यहाँ पे आप करोड़पति बन गए हो अगर यहाँ पे आओगे आप।
30 ईयर्स में। अगेन आप इसको पैसों को खर्च नहीं करना चाह रहे हैं, आप जो चल रहा है चलने दो। 51, 62, 3.5 करोड़। इसको हम दोबारा से यहाँ पे देखते हैं कि 40 ईयर्स में कितना हो जाएगा। वैसे हम 40 ईयर्स का जो है ऊपर निकाल भी चुके हैं। इसमें 40 ईयर्स में कितना है, तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ पीरियड चेंज कर रहा हूँ सिर्फ, और 15% में 40 ईयर्स में कितना है, इतना। यानी ये वाला तो वैसे हम निकाल चुके थे। दिस इज सिमिलर टू दिस। अब जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ वो है चार्ट। तो हम एक चार्ट प्लॉट करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअल में एक्सपोनेंशियल बन रहा था, कंपाउंड इफेक्ट स्टार्ट कब हुआ था, और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और हम क्या चल रहे थे। तो ये हमारा चार्ट है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये अब हमारी 3 लाइंस हैं। जो एफडी है, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये ब्लू लाइन है सबसे नीचे वाली। पीपीएफ जिसमें एग्जेम्प्ट था, ये ऑरेंज लाइन है, ये वाली। और अगर कोई फंड हमें ऐसा मिल जाता है जो 15% रिटर्न दे, उसकी ये वाली लाइन है। तो आप देखिए यहां तक ऑलमोस्ट सेम लग रहा था, जो पहले 10 साल थे वो ऑलमोस्ट सेम थे। अगर हम इसे वैसे भी देखें, यहाँ पे उसका कैश देखें, तो 10 साल में क्या हो रहा था, 8 लाख, 8 लाख, 13 लाख, तो ऑलमोस्ट ऐसे लग रहा था सेम है। लेकिन इसने 20 साल के आसपास एक अलग एंगल लेना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे दोबारा से देखिए, एक्चुअली जो 3 है इसका मतलब है 20 साल। तो 20 साल के आसपास ये थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट किया। 30 साल के आसपास जो ये 4 है, 30 साल कर रहा है, ये काफी वेरी हो गया। और अगर 10 साल आप टिकते हैं और, तो ये बहुत ही अलग एंगल पे चला जाएगा। और अगर थोड़े और ज्यादा टिकते हैं, ऑब्वियसली वो कुछ ज्यादा ही हो गया, बट वो बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो वॉरेन बफेट वगैरह जो भी हैं, वो एंड की एजेस में अपनी उनकी कंपाउंडिंग दिखती है। जो टाइम है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है कंपाउंडिंग में। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1 करोड़, 1 करोड़, और कोई यहाँ पे है उसको 15 करोड़ मिलेंगे अगर इस फंड में कोई इन्वेस्ट करता है। चलिए अब हम मेन डिस्कस करते हैं कि कौन सा ऐसा फंड है जो ये दिला सकता है 15%। तो ऑब्वियसली हमें से कई लोग इंप्रेस हो गए होंगे और वो चाहते हैं कि 15% के आसपास का रिटर्न मिले। तो एक्साइट होने की बात नहीं है, हमें हर एक कदम बहुत सोच समझ के लेना है। लेकिन 15% के आसपास का रिटर्न हमें नॉर्मल सेविंग से नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा, जो कि राकेश झुनझुनवाला भी रेकमेंड करते हैं। मेरी एडवाइस तो ये है कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही जाइए। लेकिन मेरे ओपिनियन में हमें एक स्पेशल टाइप का म्यूचुअल फंड है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स फंड्स। यानी निफ्टी 50 के नाम का एक म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जब भी हम इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम 1 दिसंबर 2020 को हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे और एग्जैक्टली 10 साल के बाद यानी 1 दिसंबर 2030 को हम अपने पैसे निकाल लेंगे और वो एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए। निकाल आप कभी भी सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली उतने होंगे 15% के हिसाब से, वो डिपेंड करता है। क्योंकि ये ऐसे काम नहीं करता, हमारी इन्वेस्टमेंट ऊपर या नीचे होती रहती है, और हो सकता है कि हमारे टाइम से पहले ही हमें 15% का रिटर्न मिल गया हो। अब ये इसी तरीके से काम करती है, इसीलिए इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। अब अगर मैं निफ्टी 50 के ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैंने आपकी सहूलियत के लिए निफ्टी 50 के लिए अलग से एक डिटेल्ड फ्री कोर्स बनाया है, और वो भी यूट्यूब पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस पॉपकॉर्न उठाइए और उस कोर्स को आप पूरा देखिए, क्योंकि हमने इसे बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई और इंटरेस्टिंग वे में बनाया है। अगर आप बिजनेस या इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा दूसरा चैनल गीगल बिजनेस जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर भी हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या बात करी थी, और एक सिक्योर माइंडसेट वाले इंसान को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए मेरे ओपिनियन में। तो सबसे पहले उसे हर महीने की एक आरडी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसे पीपीएफ में इन्वेस्ट करना ही करना है। तो सबसे पहली हमारी जो रिकमेंडेशन आती है वो ये है कि हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करें ही करें। उसके लिए हम पहले आरडी खोल सकते हैं हर महीने की, फाइनेंशियल ईयर तक, यानी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। और जैसे ही उस आरडी के हमारे पैसे बन जाते हैं 1 से 1.5 लाख रुपए, वो 1.5 लाख रुपए हमने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर देने हैं, क्योंकि इससे ज्यादा हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारे 10 साल से हमें कम पैसे चाहिए, उसे हम लिक्विड कैश में ही रखें, क्योंकि पीपीएफ का वैसे भी लॉक इन पीरियड 15 साल है, 7 साल के बाद हम कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमारे पास एक लिक्विड कैश होना चाहिए घर की इमरजेंसीज के लिए, तो वो हम अलग से सेव कर सकते हैं। वो अलग से आप कोई और स्कीम देख सकते हैं, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। और फाइनली उसके अलावा अगर हमारे पास कैश है,
वो हमें फंड में इन्वेस्ट करने चाहिए, जिसमें हमें ज्यादा रिटर्न मिले और हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाए। अब वो जो फंड है वो कौन सा होना चाहिए, वो हमने बोला था कि इंडेक्स फंड नाम का एक म्यूचुअल फंड है निफ्टी 50। इस पे मैंने डायरेक्ट एक कोर्स बनाया है काफी लंबा, वो भी आप देख सकते हैं ये क्लियर करने के लिए। तो निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। अगर आप हमारी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारा पेज लाइक करने के बाद 3 डॉट्स के बटन को प्रेस करके फॉलो के बटन को सिलेक्ट कीजिए और फाइनली सी फर्स्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे आपको हमारी हर पोस्ट मिलती रहेगी। जय हिंद।